अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मैंने हलवा बनाया है। तो जब मैं उसका वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो बस फिर बेटी ने कहा कि मुझे दोबारा से जो है ना अम्मा आप हलवा बना के दें। और रात का जो है ना वो कोफ्ता चिकन सालन जो है ना बचा हुआ था, तो बस फिर मैंने वो अपने लिए भी गर्म कर दिया था और रोटियां बना ली थी जल्दी जल्दी से। और बेटी जो है ना मेरी इतनी शौक से नहीं खाना खा रही थी इस टाइम, मतलब अभी जो है ना उसको दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने का। उसने कहा आप मुझे हलवा बना दें दोबारा से, तो मैंने बस वही खाना है, तो उसके लिए मैंने हलवा बना लिया था। और बस फिर हम लोगों ने खाना खाया मिल के सब ने बैठ के। और हस्बैंड तो सुबह ही नाश्ता करके जा चुके थे, उनके साथ बस मैंने एक आधा टोस्ट ले लिया था और चाय पी ली थी। बाकी बच्चों की जो है ना वो नहलाई धुलाई करी, फिर उनके मकसद ये कि उनको सफाई सुथराई उनका जो है ना किया सब बच्चों का, और कपड़े वगैरह चेंज करवाए। उसके बाद मेरी रूटीन है कि मैं अपने बच्चों को जो है ना फेस पे जो है ना रोज़ स्प्रे करती हूँ, और फिर कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लेती हूँ। और फिर उनके जो है ना उनका बॉडी मिस्ट है जो कि उनकी खाला ने मुझे दिए में बहुत सारे, तो वो मैं उनके लगाती हूँ। और फिर बच्चों के जो है ना बाल बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में, क्योंकि आजकल जो है ना मैं सफाई जिस तरीके से कर रही हूँ ना, तो फिर मेरा इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं सफाई में भी जो है ना मैं साथ साथ कैमरा लगाऊं, क्योंकि सफाई जो है ना आजकल बहुत टुकड़ों टुकड़ों में हो रही है। कभी मैं कुछ करके फिर छोटी को देखने चली जाती हूँ, फिर कभी कुछ करती हूँ तो फिर छोटी को देखने चली जाती हूँ। तो आजकल की रूटीन जो है ना बड़ी थोड़ी सी हेक्टिक हुई हुई है। तो बस जब डायरेक्ट मैं किचन में आई ना, तो मैंने सोचा कि किचन में जो है ना साथ साथ कैमरा लगा लेती हूँ। अगर यहाँ से जाना भी पड़ा तो थोड़ा बहुत काम जो है ना वो रिकॉर्ड होता जाएगा, तो फिर ये है कि मेरा व्लॉग तो चल तैयार हो जाएगा ना। अच्छा, मैं जो हूँ ना व्लॉग जो है ना मेरे, आप लोग समझ लें कि मैं व्लॉग से ना 2 दिन पीछे चल रही हूँ। मकसद ये कि ये व्लॉग जो है ना मेरा परसों का है, तो वो इसी तरीके से जो है ना आप लोगों के साथ अभी मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि खैर से ना कोई किसी भी दिन की ना खैर के साथ नागा ना हो। अच्छा, आज के व्लॉग को लेट होने का सबब जो है ना हमारा नेट बन गया था, तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर भी जो है ना तभी कर लूँगी जब नेट आ जाता है ना। तो बस अब नेट आया तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वॉइस ओवर करके अपना व्लॉग तो अपलोड कर दूँ ना, ताकि एक तो वैसे ही मैं इतना डिले हो गई हूँ, मुझे ना बड़ा गुस्सा आ रहा था सुबह से। तो खैर बस अब जल्दी जल्दी से सबसे पहले जो है ना मैं खाना पकाने से सबसे पहले जो है ना मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ। अच्छा, मुझे आज ना बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर जो है ना मैंने हस्बैंड से फ़ोन करके पूछा कि आप मुझे बता दें मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो आलूओं के अलावा ना अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आलू टमाटर बना लो तुम। और मैंने ये सोचा था कि कोफ्ते सालन जो है ना वो रात का हो जाएगा आराम से, लेकिन फिर बच्चों ने खाना मांग लिया कि हमें चाहिए खाना, तो फिर मुझे जो है ना निकाल के मैंने कहा मैं गर्म कर लेती हूँ, और साथ में फिर मैंने भी खा लिया क्योंकि दोपहर का ही टाइम था। तो बस आटे का जो तसला होता है ना उसको मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ, फिर वो सूखने के बाद जो है ना वो बड़ा तंग करता है। तो कुछ धुले ना धुले मैं इसको जो है ना मैं हाथों हाथ धो के रख लेती हूँ, ताकि मुझे और भी अगर किसी दीगर काम में इस्तेमाल करना हो ना, तो मेरे पास ये एक ही बड़ा प्याला है। तो बाउल जो है ना ये एक ही है मेरे पास। मैं खैर से अब मेरा जाना हुआ ना अब दोबारा मार्केट, तो मैंने सोचा है कि मैं ये बाउल भी देख के आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं, जब भी मैं उनसे कुछ कहती हूँ ना मुझे ये लाना है मुझे वो लाना है, तो कहते हैं औरत के पास ना पैसा नहीं टिकता। जहाँ उसको अपने पैसा नज़र आता है ना आता हुआ, तो बस उसको ये लगता है कि बस अब मैंने इसको खर्च करना है। अच्छा खैर, आलू तो मैंने जितने निकाले थे ना उसमें से एक छिलने से रह गया था, तो मैंने सोचा कि ये जो है ना अल्लाह की रज़ा है जो ये छिलने से रह गया, तो इसको रहने ही दूँ और जितना बनता है ना बस उतना ही बना लूँ। मकसद ये कि अगर वो छिलने से रह गया ना, तो फिर उसमें अपनी मैं ज़्यादा जान नहीं हल्कान करती, वो अल्लाह की किसी रज़ा की वजह से रहा होगा, तो मैंने उसको रहने ही दिया। मैंने उसको दोबारा, मकसद ये कि मैंने नहीं छीला। तो जितने आलू छिल गए थे बस इनको मैं काट लूँगी। आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाह रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले आलूओं को ना मैरिनेट करके रख लिया। उसमें सबसे पहले थोड़ा सा ना गार्लिक पाउडर डाला, क्योंकि गार्लिक पाउडर का टेस्ट चेक करना चाह रही थी मैं। फिर उसमें मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर शामिल करी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जो है ना इसमें मैंने चिकन पाउडर शामिल किया, और उसको ना नमक डाल के ना अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लूँगी। हल्दी मिर्च ये तो बेसिक जो है ना मसाले हैं, तो ये तो डलते ही हैं खानों में, तो ये मैंने बिल्कुल हल्के हल्के से डाले हैं, क्योंकि मैं मसाला जब बनाऊंगी ना तो मैं उसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना मैं शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने सारी अपनी प्रिपरेशन जो है ना मैंने करके रख ली है कि मैंने क्या क्या डालना है। अच्छा, मैंने सोचा ये था कि मैं आलू अंडे बना लेती हूँ ना, मेरी सोच ये थी कि मैं आलू अंडे बना लेती हूँ। तो मेरी सोच आगे जाके क्यों चेंज हुई मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लें, सबसे पहले जो है ना मैंने टमाटर का मसाला बनाने के लिए रख दिया। तेल मैंने हल्का सा लिया बिल्कुल,
और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके ना उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। अब ये जो मेरे पास कोफ्ते का शोरबा बचा हुआ था ना, मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि ना तुम पिछली रात की चीज़ जो है ना, मकसद ये कि अगर कोई तरी वाली ज़्यादा चीज़ है ना तो उसको यूज़ कर लिया करो नेक्स्ट खाने में, क्योंकि मैं तो खाना फ्रिज में रखती नहीं हूँ, मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो बस फिर ये मैंने इसमें शामिल किया और हरी मिर्चें डाल दी। अब मैंने इसमें ना, अब मैं इसमें ज़्यादा कोई भी मसाले जो है ना वो उस तरीके से नहीं डालूँगी, इल्ला ये कि मैंने चेक कर लिया था तो मसाला जो है ना बिल्कुल सही था। और ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना मेरे साथ साथ इसी तरीके से लेटा और चिमटा रहता है। इसको फीडर भी जो है ना यहीं लेट के पीनी होती है। खैर फिर मैंने अंडे निकाले कि मैं जो है ना इसमें अंडे शामिल करती हूँ फेंट के। तो फिर मेरे बेटे जो है ना वो सारे आ गए कि आप अम्मा अंडा जो है ना वो हमें बना के दें। मकसद उनको भूख लगने लगी थी, दोपहर का खाना खाया हुआ था, तो अब रात का टाइम हो रहा था, 8 बजे का टाइम था। तो फिर बच्चों को जो है ना भूख लग गई, तो फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, खाना तो आलू बन ही रहे हैं ना, तो आलू टमाटर ही कहें हस्बैंड ने, तो मैं छोड़ना इसको बच्चों को जो है ना अंडा फ्राई करके दे देती हूँ। क्योंकि अंडे जो है ना सिर्फ 3 ही रखे हुए थे सुबह में भी, क्योंकि बनते हैं। हस्बैंड ना ताज़ी ताज़ी चीज़ लेके आते हैं, ज़्यादा नहीं लेके आते, कभी 6 कभी 8 ना इस तरीके से अंडे लाते हैं, वो ज़्यादा नहीं लाते। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह रोज़ का हिसाब है, तो इस वजह से जो है ना वो अंडे कम थे। तो खैर बस मैंने फिर अंडों को जो है ना बच्चों के लिए फ्राई कर दिया और इसमें मैंने आलू शामिल करके इसको अच्छे से दम की आंच पे मैंने इसको पका लिया और खाना जो है ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने झटाझट से मैंने सोचा अब मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि रोटी के काम से फ़ारिग हो जाओ ना तो फिर ये होता है कि हाँ अब जो है ना सुकून है, अब गैस के जाने का ना इतना वो खौफ नहीं रहता। क्योंकि जब तक रोटी ना बनाओ ना तो गैस के जाने का बड़ा मसला, मकसद ये कि दिमाग जो है ना बड़ा वो हुआ होता है कि यार रोटी बनानी है, गैस ना चली जाए। सुबह की 1.5 रोटी बची हुई थी, तो बस फिर मैंने इसको भी साथ ही रख लिया कि ये भी गर्म रोटी के साथ साथ जो है ना वो वापस ताज़ी हो जाएगी। अच्छा, मैं ना आज आप लोगों से एक बात शेयर करूं। मैं जब भी रोटी बनाने खड़ी होती हूँ ना, कहते हैं ना कि इंसान के हालात, इंसान के माजी में होने वाली कुछ भी ऐसी बात जो है ना वो आपके जहन पे नक्श हो जाती है और वो ता हयात आपके मरते दम तक ना आपके साथ साथ चलती है। भले वो कोई बहुत अच्छी बात हो, भले वो किसी की कोई कड़वी बात हो, भले वो कुछ भी हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी बातें हैं ना जो बिल्कुल ना मेरी जान के साथ चिपकी हुई हैं कि जब भी मैं उन लम्हात से गुज़रती हूँ ना अपने, तो फिर मुझे ना उन सारी बातों की रिपीटेशन होती है। ऐसे कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई वक़्त नहीं है जब मैं रोटी बनाने खड़ी हूँ और मुझे मेरी भतीजी याद ना आए। बड़ी हँसी की बात है ये, लेकिन ये कि मैं जब भी रोटी बनाने खड़ी होती हूँ ना और मैं अपनी रोटियों का साइज़ देखती हूँ तो मुझे मेरी भतीजी याद आती है। आज से कुछ अरसा पहले की बात है कि जब मैं अपने भाई भाभी की तरफ ना, मैं अपनी किसी तबीयत के सिलसिले में मैं रुकने गई हुई थी। मेरी जो है ना कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे एलर्जिक हो गई थी और मुझे संभालने वाला यहाँ पे मकसद ये कि इस तरह से कोई नहीं था। होता है ना आपके मैके का हवाला होता है कोई, तो उस तरीके से तो कोई भी नहीं था। तो फिर मैं जो हूँ ना अपने भाई और भाभी की तरफ मैं चली गई थी। तो वहाँ पे ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी ने मेरा बहुत ख़्याल रखा, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाला। तो एक दिन ना क्या हुआ उस बेचारी के साथ ना, किसी वजह से उनका हाथ जो है वो शायद एग फ्राई करने में उनके हाथ की जो हथेली होती है ना उस पे इतना बड़ा छाला बन गया, इतना बड़ा छाला कि उसमें जो है ना वो पानी भर गया। वो बेचारी फिर भी सारे काम कर ही रही थी, लेकिन ये कि रोटी बनाता हुआ देख के ना मुझे बड़ा तरस आया। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, मेरे होते हुए वो इस तरीके से रोटी बनाए। मैंने उनसे कहा कि आज का खाना, मकसद ये कि एक दिन जो है ना मैंने कहा आज का खाना मैं बनाऊंगी और रोटी भी मैं बनाऊंगी, तुम आराम करो। तो उस दिन भी मैंने जो है ना यही चिकन कोफ्ते सालन बनाया था और फिर मैंने उसके साथ ना मैंने रोटियां बनाई। जब मैं रोटी बनाने खड़ी हुई ना तो मेरी भतीजी मेरे पास आई और वो कहती है कि फूफो जानी आप ना रोटी बहुत छोटी छोटी बनाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कि हाँ हमारी अम्मी तो बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाती हैं, उसकी माशाल्लाह ऐसी है, मेरी बेटी से 1 साल बड़ी होगी बस वो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ और अम्मा बड़ी बनाती हैं कि जी। फिर मुझसे कहने लगी नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी अच्छी रोटी बनाती हैं, मेरा दिल रखने के लिए ना। तो खैर फिर जब इनके बाबा आए, मकसद ये कि मेरे भाई आए
और मेरे भाई ने ये कहा कि ये क्या बनाया है, रोटी बनाई है कि रोटी के निवाले बनाए। मुझे इतनी हँसी आई और फिर ना मैंने भाई को ये सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारी बेटी ने भी ना मुझे ये कहा है कि छोटी-छोटी रोटी बनाती हूँ पप्पू जानी, और फिर कहने लगी कि मैं मज़ाक कर रही थी। तो वो साथ ही बैठी हुई थी और कहने लगी जी नहीं, मैं कोई मज़ाक नहीं कर रही थी, मैंने तो सच्ची में कहा था आप बहुत छोटी रोटी बनाती हैं। तो इतनी हँसी आती है। और मैं जब भी रोटी बना रही होती हूँ ना, इस रोटी बनाने के पूरे टाइम पीरियड में मुझे वो लम्हात मेरे ना मेरे दिमाग में गुजरते रहते हैं और मैं सोचती रहती हूँ कि ये बात हुई थी, ये बात हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों से बातें करके, और बच्चों को ना मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह लगाव है भी बहुत। मेरे ही बचपन से जो है ना, दूसरे बच्चों को पता नहीं क्या अल्लाह ने ऐसा रखा है कि बच्चे जो है ना मेरे से बड़े खेलते हैं, क्योंकि मेरी भी आदत इस तरह की है। पता नहीं क्यों मैं अपने बच्चों के साथ जो है ना काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ, हालांकि मुझे ना नहीं होना चाहिए ऐसा। खैर जी, साथ ही साथ जो है ना बस मैंने आज सोचा कि फ्रूट्स जो है ना थोड़े से ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं, और इसकी हरकतें आप चेक करें कि असल में हमारा ना नल ख़राब हुआ हुआ है, किचन का टैप जो है ना वो ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो उसको ना वॉल से ही बंद करना पड़ता है। तो जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं वो वॉल नहीं बंद करती, क्योंकि बहुत सख्त है वो वॉल ना। तो जब तक ये वॉल खुला रहता है ना, हल्का हल्का सा पानी बहता रहता है, तो ये जो है ना जनाब इसमें अपने बर्तन धोने की एक्टिंग करते रहते हैं। खैर, फ्रूट्स जो है ना वो ख़राब होने पे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड को ना फ्रूट चाट बहुत पसंद है, इंतहा से ज़्यादा उनको माशाल्लाह फ्रूट चाट पसंद है। उनको अगर मैं फ्रूट काट के उनके आगे रखूँगी ना, बड़े नखरे करते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, एक आध पीस ले लेते हैं। लेकिन ये कि अगर मैं फ्रूट चाट बना के रख दूँ ना उनके आगे, तो माशाल्लाह वो प्याले भर भर के 2 भी खा लेंगे, उनको बड़ा मज़ा आता है। तो साथ ही सारी चीज़ें डालने के बाद ना ये लेमन का जो ये जूस है ना, अल्लाह माशाल्लाह इसने तो बड़ी ज़िंदगी आसान कर दी है वाक़ई। ना नींबू काटने का झंझट, ना निचोड़ने की ताकत, बस बोतल खोलो और ये नींबू का रस जो है ना डाल लो। अल्हम्दुलिल्लाह खोलने के बाद से मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ है और बड़ी आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ बस मेरी फ्रूट चाट भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। और अगर आप लोग चैनल पे अब तक मौजूद हैं, मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे व्लॉग को जो है ना लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और अगर किसी राय का इज़हार करना चाहें तो वो भी किया करें लाज़मी। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो बड़ा जो है ना अपने आप में मोटिवेशन मिलती है और व्लॉग्स बनाने की ताकत मिलती है। खैर, अब जो है ना ये फ्रूट चाट में मैंने अपने नए डब्बे जो है ना आज सारे इस्तेमाल करें। ये वाला जो है ना तीनों डब्बों का सेट जो है ना मैंने इस्तेमाल किया है। और स्पैचुला से तो यकीन जाने ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी आसान हो गई है। जब से ये स्पैचुला ज़िंदगी में आया है ना, तो हर चीज़ को कन्वर्ट करने में, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में डालने में ना बड़ी आसानी हो गई है। अल्लाह यकीन जाने कि एक एक चीज़ को जो है ना आप आखिर तक निचोड़ के जो है ना उसको आप मकसद ये कि ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं होती स्पैचुला की वजह से। खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कोई कलर तो नहीं नज़र आ रहा होगा आप लोगों को इसमें, लेकिन ये कि फ्रूट चाट बड़ी मज़े की तैयार हो गई थी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।